सर्दियों में रात 3 बजे पानी में बर्फ़ डालकर नहाएं तो रंग दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। लोग कहेंगे वाह क्या नूरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें, शुक्रिया। तो चलें हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बच्चे ने अपने दादा से कहा, दादाजी आप ज़रा अपनी आंखें बंद करें। दादा ने पूछा, क्यों बेटा? बच्चे ने कहा, दादा जान अम्मी कहती हैं दादा की आंखें बंद होते ही हमें बहुत सारी दौलत मिलेगी। सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल किया, हेलो मेरे घर पर आग लग गई है। सरदार बोला, आपने पानी डाला? लड़की बोली, हाँ मगर आग बुझी नहीं। सरदार बोला, फिर हमने आकर कौन सी पेप्सी डालनी है, हम भी तो पानी डालेंगे। एक सरदार बाथरूम में गया। वहाँ बाथरूम में शीशा लगा हुआ था। सरदार शीशे में अपने आप को देखकर कहने लगा, पहले आप कर लें फिर मैं कर लूँगा। बाबा जी फरमाते हैं, अक्सर आशिक इसलिए भी नाकाम हो जाते हैं कि उनकी महबूबा उनसे चांद तारों की बजाय खर्चा मांग लेती है। औरत अपने शोहर की कब्र पर रोते हुए बोली, जो छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं? बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है, क्या करूं मैं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र में से घटी घटी आवाज़ आई, मर गया हूं मैं, सऊदिया नहीं गया। पठान बहरी जहाज में कहीं जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं लेकिन सब के सब मर गए। भला कैसे? जहाज समुंदर में खराब होकर रुक गया था। सब धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गए। एक मौलवी की बीवी फौत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फौतगी का ऐलान मैं करता हूँ, आप मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। खड़े होकर लाउडस्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हई जमाल लो ते पाओ लुड्डी, मौलवी दी मर गई बुड्ढी, इस दा गम मजे ताज़ा, शाम 4 बजे जनाजा। ए जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मारो सवाब कमाओ, ते पहली बारी मौलवी दे घरों रोटी भी खाओ। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या? पप्पू बोला, जनाब आपका बेटा खुश रहा है। मास्टर जी पेंड में बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए, देखो बच्चों ये एम है और एम से मदर बनता है, यानी कि माँ, जैसे कि नूरे की माँ। अगले दिन मैडम ने बोर्ड के ऊपर डब्ल्यू लिखा और पूछा, बच्चों ये बताओ क्या लिखा है? एक बच्चा बोला, उस्ताद जी लगदी ते नूरे दी माँ है पर पुट्ठी लटकी हुई है। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नज़ाकत और एहतियात से मुंह साफ़ करती हैं जैसे उनको अंदेशा हो कि कहीं होंठ अकड़ कर टिश्यू के साथ ही ना आ जाएं, और लड़के ऐसे मुंह साफ़ करते हैं जैसे दीवार पर रेग माल रगड़ रहे हों। लड़का बोला, मेरे लिए बहुत सी लड़कियां तैयार होकर बाहर खड़ी होती हैं। दोस्त बोला, अरे वाह ऐसा कौन सा जादू चलाते हो? लड़का बोला, जादू नहीं, यूनिवर्सिटी की बस चलाता हूँ। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बम ब्लास्ट के बाद न्यूज़ रिपोर्टर जख्मी लड़की से जब बम गिरा था तो क्या एकदम से फटा था? लड़की गुस्से से, जी नहीं, वो आहिस्ता से मेरे पास आया और नहायत अदब एहतराम और झुककर बोला, बाजी ठा। लड़का बोला, क्या कर रही हो? लड़की बोली, अभी वज़ू किया है और नमाज पढ़ने लगी हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मैं मार्केट में तुम्हारे पीछे पीछे तस्बीह करता रहा हूँ। दोस्त बोला, यार कल तुम्हारी शादी हुई थी, कैसी है तुम्हारी बीवी? सरदार बोला, हमने उसको छोड़ दिया। दोस्त बोला, वो क्यों? सरदार बोला,
शादी की रात हमने उसको घूंघट उठाने को कहा तो उसने जवाब दिया, आप खुद ही उठाओ। बस हम समझ गया वो बहुत कामचोर है, इसलिए उसको छोड़ दिया। सरदार बोला, ओ यार, कुछ दिनों से एक लड़की मुझे बहुत तंग कर रही है, पता नहीं उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। दोस्त बोला, पर वो क्या कहती है? सरदार बोला, जब भी मैं किसी को फ़ोन करता हूँ तो वो लड़की फ़ोन उठाकर कहती है, प्लीज़ रिचार्ज यूर अकाउंट। एक सरदार अपना दिमाग पानी में डबो डबो कर देख रहा था। दोस्त ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, ओ यार, आजकल दिमाग ही नहीं चलता मेरा, देख रहा हूँ कहीं पंचर तो नहीं हो गया। बेटा बाप के दफ्तर में दाखिल होते हुए बोला, क्या हाल है? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। बाप बोला, कोई फ़ायदा नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी अम्मी भी इधर से गुजर रही थी, उन्होंने भी सोचा कि सलाम करती चलूं और सारे पैसे वो ले गई है। एक सरदार खुशी खुशी भागता हुआ घर आया, उसका मुंह खून से भरा हुआ था। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? सरदार ने कहा, आज मैं बहुत सारे पैसे बचाए। बीवी खुश होते हुए बोली, वो कैसे? सरदार ने कहा, मेरे एक दांत में दर्द था, मैं वो निकलवाने डेंटिस्ट के पास गया। उसने कहा, मेरी फीस 500 रुपये है, तुम चाहो एक दांत निकलवाओ या सारे? फिर मैंने 500 रुपये में सारे दांत निकलवा दिए। महबूब की उंगली चाय में घुमाने से चाय मीठी हो सकती है, तो क्या पूरा महबूब पानी वाली टैंकी में डालकर रूह अफ़ज़ा बनाया जा सकता है? जज मुल्ज़म से कहने लगा, तुमने उस आदमी के मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? मुल्ज़म बोला, जनाब, उसने आज से 2 साल पहले मुझे गेंडा कहा था। जज बोला, अगर 2 साल पहले कहा था तो अब मारने का क्या जवाब था? मुल्ज़म बोला, जनाब, मैंने आज ही गेंडा देखा है। एक पठान ने फ़कीर को छत पर चढ़ाकर धक्का दे दिया। लोगों ने पूछा कि इस बेचारे को क्यों धक्का दे दिया? तो पठान बोला, ये हमारे दरवाजे के सामने कह रहा था, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो मैंने धक्का दे दिया। दोस्त सरदार से कहने लगा, यार, मेरे ससुर की सालगिरह है, कोई सस्ती और मुनफरद चीज़ बताओ जो मैं इसे दे दूं। सरदार ने कहा, खाना खराब का बच्चा, इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरी सास ही दे दो उसे। मरीज डॉक्टर से कहने लगा, मैं 100 साल से ज़्यादा कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ? डॉक्टर बोला, क्या तुम सिगरेट पीते हो? मरीज़ बोला, नहीं। डॉक्टर बोला, क्या पेट भर कर मज़ेदार खाना खाते हो? मरीज़ बोला, नहीं। डॉक्टर बोला, क्या रात को देर तक दोस्तों के साथ जागते हो? मरीज़ बोला, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब। क्या तुम्हारे खूबसूरत औरतों के साथ तल्लुकात हैं? मरीज़ बोला, नहीं। डॉक्टर बोला, तो फिर मर जाओ उल्लू के कान, 100 साल जीकर क्या करोगे? सरदार बोला, यार, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। दोस्त बोला, वो क्यों? सरदार बोला, फिक्र से। दोस्त बोला, कोई फिक्र है तुम्हें? सरदार बोला, बाल गिरने की फिक्र से। बेटा बोला, अब्बा जी, शिनाख्ती कार्ड का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, शिनाख्ती अलामत क्या लिखूँ? अब्बा जी बोले, पुत्र लिख दे, सज्जे हाथ विच हर वेले मोबाइल। सरदार अपने वालिद से कहने लगा, अब्बा, मैंने अपनी बीवी को मैसेज किया कि मैं रात को घर आऊँगा। रात को घर गया तो वो किसी और के साथ लेटी थी, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। बाप ने कहा, छोड़ बेटा, क्या पता उसे मैसेज मिला ही ना हो। किसी ने सरदार जी से पूछा, आप लोग सर पर पग क्यों पहनते हैं? सरदार ने कहा, वो इसलिए कि कोई चोर हमारा दिमाग ना चोरी कर ले। एक आदमी रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह, सब आराम से सो रहे हैं और मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। तो पास ही से चारपाई पर लेटे हुए आदमी ने कहा कि हमारी शिकायत क्यों कर रहा है, अपनी दुआ मांग।
उस्ताद पठान से कहने लगा, अली बे पे सुनाओ। पठान बोला, अली बे। उस्ताद बोला, और सुनाओ। पठान बोला, बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, आप सुनाओ। एक मरीज दांत के डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब आप कई दिनों से मेरे दांत निकाल रहे हैं और हमेशा गलत दांत निकाल देते हैं। डॉक्टर बोला, आज यकीनन सही दांत निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। मरीज बोला, वो कैसे? डॉक्टर बोला, इसलिए कि आपके मुंह में अब सिर्फ एक ही दांत रह गया है। बीवी बोली, आज ही सुनिए, वो ऊपर अलमारी से सामान उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोर बोला, तो ज़बान से ट्राई कर लो, वो तो छोटी नहीं पड़ेगी। शेख साहब ने तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए नौकरानी से पूछा, पहले जिस घर में काम करती थी वो क्या तनख्वाह देते थे? नौकरानी ने कहा, शेख साहब मैं वहाँ पर रोटी पानी पर काम करती थी। शेख साहब ने कहा, तो फिर हमारे साथ कुछ रायत नहीं करोगी? सुना है कि ये तय पाया कि नौकरानी इधर सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करेगी। सरदार की माँ ने सरदार से कहा, उठ जा बेटा, देखो सूरज कब का निकल आया है। सरदार ने कहा, तो क्या हुआ, वो सोता भी मगरिब से पहले है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।